परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक प्रश्न होता है कि भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ, भागवत का स्वरूप क्या है। बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद्रमतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, बोले निगम है वेद। और समझने की बात, वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, आप सोचेंगे ये बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी निगम का कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ जो फल है, उस फल को ही हम भागवत कहते हैं। प्रेम से कहिए श्री राम। वेदों का, उपनिषदों का जो सार है, रस है, वो फल के रूप में भागवत है। और एक बात और बताएं, जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष की डाली में नहीं मिलेगा, वृक्ष के पत्ते खाने से भी वो स्वाद नहीं मिलेगा, वो तो फल खाने पर ही वो रस मिलेगा। तो निगम रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ रसमय अमृतमय जो फल है, उसी को हम भागवत कहते हैं। तरोर गलितम फलम। एक तो आपने आम के फल को देखा होगा, अभी गर्मी प्रारंभ हो गई है और आम का पका हुआ फल मार्केट में आने लग जाएगा। अभी भी कई प्रकार के आम आते हैं। सबसे पहले वो बंबई वाला आम आता है। प्रेम से कहिए श्री राधा। आम का फल जो लोग खाते हैं कैसा लगता है? आम का फल इतना मीठा होता है कि जितना खाओ और फिर गुठली को जितना चूसो उतने उससे मिठास मिलती रहती है। एक तो ये फल अपने आप पर मीठा है, मधुर है, और फल मीठा है कि खट्टा, इसका हम और आप अनुभव नहीं कर सकते। फल का असली पारखी होता है तोता, होता है कि नहीं? तोता जिस फल में मुख लगा देता है, वो फल या तो मीठा होगा पहले से, अथवा खट्टे फल में भी तोते का मुख लग जाता है तो भी वो मीठा हो जाता है। तो फल का असली पारखी होता है तोता। तो एक तो भागवत रूपी फल अपने आप पर दिव्य है, मधुर है, मीठा है, और उसमें भी सुखदेव जी का जो मुख लग गया, सुख मुखाद्रमतद्रव संयुतम। सुखदेव जी का मुख लगने के बाद ये फल और मधुर हो गया, मीठा हो गया, दिव्य हो गया। तो क्या करें? बोले पीबत भागवतम रसमालयम। अरे महाराज, कथा तो सुनी जाती है, पी तो नहीं जाती। आप पीने के लिए कह रहे हैं। बोले सुनी हुई बात इस कान से हम सुनते हैं और दूसरे कान से निकल करके चली जाती है। एक महात्मा जी थे, वो मूर्ति बना करके बेचने के लिए चौराहे पर बैठ गए। हाँ, दोनों मूर्तियां पीतल की, मूर्तियों की लंबाई, चौड़ाई, वजन सब बराबर, और महात्मा जी बेच रहे हैं चौराहे पर रख करके। एक मूर्ति 10 रुपया और दूसरी मूर्ति 1 लाख रुपए की। लोगों ने देखा, बोली 1 लाख वाली क्या सोने की है क्या? बोले सोने की नहीं है, ये भी पीतल की है, और 10 रुपए वाली भी पीतल की है, लेकिन एक 1 लाख की है, दूसरी 10 रुपए की। हाँ, परीक्षा करिए मेरी मूर्ति की और खरीदिए। लोगों की भीड़ लग गई। बड़ा आश्चर्य है, दोनों की वजन बराबर, दोनों की लंबाई वैसे ही, दोनों पीतल की, फिर रेट में इतना अंतर कैसे? कोई महात्मा जी जा रहे थे, महात्मा जी ने देखा ये भीड़ लगी है, देखो तो सही क्या हो रहा है। उसने कहा परीक्षा करिए मेरी मूर्तियों की और खरीद ली। महात्मा जी ने परीक्षा लेने लगे मूर्तियों की। एक सुतड़ी लाकर के हाथ से बढ़ करके
और 10 रुपए वाली मूर्ति के कान में डाला। और जैसे सुतड़ी को कान में डाला तो सुतड़ी एक कान से प्रवेश किया और दूसरे कान से निकल गई। प्रेम से कहिए श्री राधे। महात्मा जी ने कहा ये 10 रुपए की मूर्ति है। और फिर सुतड़ी को बट करके दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो सुतड़ी अंदर समाहित होती चली गई, न जाने कहां समाहित हो गई, अंत नहीं हुआ उस सुतड़ी का। महात्मा जी ने कहा ये 1 लाख रुपए की मूर्ति है। तो कथा सुन करके जो हृदय में उतर जाती है उसको पीना कहते हैं, और जो कान से सुन करके दूसरे कान से निकल जाती है उसको सुनना कहते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। कथा हमारे जीवन में उतर जाए, जो तन्मय होकर के जिसको हम स्मरण करते हैं, पान करते हैं, उसको पीना कहा गया है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज कहते हैं पिबते भागवतम रसमालयम। और दूसरी बात, इस कथा को पीने के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने सबको नहीं बुलाया। महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने केवल 2 व्यक्तियों को बुलाया है। कौन कौन से? मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक हो भावुक, जो इस कथा के प्रेमी हैं, रसिक हैं, पिपासु हैं, केवल उनको बुलाया है। तर्क वितर्क करने वाले को नहीं बुलाया कि स्वयं भी समय खराब करें, बर्बाद करें और दूसरे का भी समय बर्बाद नष्ट करें। और तर्क वितर्क करने वाले को नहीं बुलाया। रसिक जो जन हैं, प्रेमी जो जन हैं, भावुक जन जो हैं, उनको महर्षि वेद व्यास जी निमंत्रण दे रहे हैं। मैंने भागवत रूपी प्याऊ का निर्माण किया है, आप आकर के अपने जीवन की प्यास को बुझाइए, इसको पान करिए। कैसे पान करो? बोले कान रूपी दोने को संभालो और कान रूपी दोने से इस भागवत रस का पान करिए। मुह रहो रसिका भुवि भावुका। जो प्यासा होगा वही पिएगा, और जिसको प्यास नहीं लगी होगी वो बातें बहुत बनाएगा। कोई गर्मी से चल करके आ रहा हो और आप सुंदर सा गिलास में शीतल जल उसको सामने ले जा करके दिखाएं, भैया जल पियोगे? तो प्यास लगी होगी तो पी लेगा लेकर के, और प्यास नहीं लगी होगी तो पूछने लगेगा अच्छा ये जल कहां से भर करके लाए हो? हैंडपंप से लेकर के आए हो कि कुएं से निकाल करके आए हो? आप बोले कुएं का जल है, बिल्कुल शीतल है, ठंडा है। अच्छा देखो भाई, ये फ्रिज का जल है या घड़े का? फ्रिज के जल से हमारा गला खराब हो जाता है। आप कहेंगे अरे महाराज बिल्कुल नया घड़े में भर करके लाया हो, बिल्कुल शीतल है, गला नहीं खराब होगा। वो क्यों प्रश्न कर रहा है? इतने सारे प्रश्नों की झड़ी क्यों लगाया आपसे? क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी। कोई रेगिस्तान से चल करके धूप में आया हो भरी दोपहर में, और उसके सामने आप जल का गिलास लेकर के दिखाइए, तो क्या उसके पास समय रहेगा पूछने के लिए कि आप कुएं से लाए हैं या हैंडपंप से लाए हैं? वो तो आपके हाथ से जल का पात्र लेगा और एक सांस में सारा का सारा जल अपने हृदय में गले से नीचे उतार लेगा, क्योंकि उसको प्यास लगी। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा जो रसिक हैं, प्रेमी हैं, भक्त हैं, इसके पिपासु हैं, वो आकर के कथा पांडाल में बैठे और अपने कान रूपी दोने को संभालें और भागवतामृत का पान करें। अरे महाराज तो कितनी बार सुने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, कितनी बार इस कथा को सुने? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक इस कथा का पान करते रहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे।